श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 16 चैप्टर 3 वर्स 16। इससे पहले 14वें और 15वें श्लोक में भगवान ने बताया कि वेद परमात्मा से प्रकट हुए हैं। जब मनुष्य अपना कर्तव्य रूपी यज्ञ करते हैं और यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है, अन्न से प्राणी होते हैं और प्राणियों में से मनुष्य कर्तव्य पालन से यज्ञ करते हैं। यह सृष्टि चक्र है। यहाँ पर वह बताते हैं कि जो इस सृष्टि चक्र को नहीं मानता वह किस श्रेणी में है। श्लोक इस प्रकार है। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयतीह ये अघायुर इंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवती। विस्तार से जान लेते हैं। एवं इस प्रकार 10 प्रवर्तितम परंपरा से प्रचलित एस्टेब्लिश्ड बाय वैदिक ट्रेडिशन चक्रम सृष्टि चक्र के अनुसार कॉस्मिक साइकिल न अनुवर्तयति नहीं चलता, डज नॉट अडॉप्ट ई है यह इस लोक में जो मनुष्य हु इन दिस लाइफ अघायु पाप में जीवन बिताने वाला लिविंग सिंफुल लाइफ इंद्रियाराम है, इंद्रियों के भोगों में लगा हुआ, सेटिस्फाइड इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, मोघम संसार में व्यर्थ ही, यूजलेसली, पार्थ हे अर्जुन ओ सन ऑफ पृथा, सजीवती वह जीवन जीता है, ही लिव्स लाइफ। भावार्थ, हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। इंग्लिश, ही who lives not by this wheel thus set rotating but remains contented in sense pleasure without doubt lives his life in vain। जैसे रथ के पहिए का एक छोटा अंश भी टूट जाए या अलग हो जाए तो रथ के समस्त अंगों को उस पर बैठे रथी और सारथी को धक्का लगता है। ऐसे ही जो मनुष्य पिछले 2 श्लोकों में वर्णित सृष्टि के अनुसार कर्तव्य कर्म नहीं करता, वह समष्टि सृष्टि के संचालन में बाधा डालता है। संसार और व्यक्ति अलग अलग नहीं हैं। जैसे शरीर का अंगों के साथ और अंगों का शरीर के साथ घनिष्ठ संबंध है, ऐसे ही संसार का एक व्यक्ति के साथ और व्यक्ति का संसार के साथ घनिष्ठ संबंध है। जब व्यक्ति कामना, ममता, आसक्ति और अहंकार का त्याग करके अपने कर्तव्य का पालन करता है तो संपूर्ण सृष्टि में स्वतः सुख पहुंचता है। जो मनुष्य कामना, ममता, आसक्ति आदि से युक्त होकर इंद्रियों द्वारा भोग भोगता है, ऐसा मनुष्य पशु से भी नीचा है, क्योंकि पशु नए पाप नहीं करता बल्कि पहले किए हुए पापों का ही फल भोग कर निर्मलता की ओर जाता है। परंतु इंद्रिय सुख में हमेशा आराम करने वाला व्यक्ति नए पाप करके पतन की ओर जाता है और सृष्टि चक्र में बाधा पहुंचाता है। इस चक्र के अनुसार चलने वाले मनुष्य की आयु, उसका जीवन केवल पापमय है। कारण कि इंद्रियों द्वारा भोग बुद्धि से भोग भोगने वाला मनुष्य हिंसा रूप पाप से बच नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। वह अपने कर्तव्य पालन से सृष्टि को सुख नहीं पहुंचाता तो कम से कम
दुख तो नहीं पहुंचाना चाहिए, उसके लिए यही श्रेष्ठ है। परंपरा का पहिया तोड़े, ठाला सुख के पीछे दौड़े। परंपरा का पहिया तोड़े, ठाला सुख के पीछे दौड़े। आराम खोरी काम चोरी, रहे निखट्टू कर्म भगोड़े। आराम खोरी काम चोरी, रहे निखट्टू कर्म भगोड़े। हिंसक और बेपरवाह वो, गुनाह केवल अपने जोड़े। हिंसा और बेपरवाह वो, गुनाह केवल अपने जोड़े। कर्मयोग का रास्ता छोड़े, यहाँ आलसी जिया करे। कर्मयोग का रास्ता छोड़े, यहाँ आलसी जिया करे। दुनिया में एक बार बन के पाप इकट्ठे किया करे। दुनिया में एक बार बन के पाप इकट्ठे किया करे।